अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत स्पेशल, हर किसी का मनपसंद और सबके लिए खास किस्म का आलू मटर पुलाव। आज का जो हम पुलाव बनाने वाले हैं वो इंतहाई मजेदार, इंतहाई शानदार बनता है। झटपट सा ये पुलाव बनकर रेडी हो जाता है और मजे की बात यह है कि कम बजट में बेहतरीन सा आपका लंच या डिनर जो है वो तैयार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी तरह का मीट हो तभी आप जो है अच्छा सा पुलाव जो है बना सकते हैं। आज का जो पुलाव बनने वाला है वो इतना खुशबूदार, इतना शानदार बनता है। चावल का एक एक दाना जो है वो फ्लेवर से भरपूर होता है। बेहतरीन सा ये पुलाव कम बजट में, कम टाइम में तैयार होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने ऑयल लेना है और ऑयल जो है यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू जो है इनका छिलका उतार लिया था, अच्छी तरह से धो लिया था इनको। अच्छा, अब ये आलू इसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा, एक तो आलू जब चावलों के साथ हम शामिल करेंगे, एक तो पक बहुत अच्छे जाएंगे, दूसरा इनका टेक्सचर बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। तो इसीलिए आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आलू जो है हमने हल्के फ्राई कर लिए हैं। इनको पैन से अब बाहर निकाल लेते हैं। अब सेम वही ऑयल है और उसमें अब शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जो कि इस पुलाव को शानदार, खुशबूदार और बेहतरीन सा बनाएंगे। 1 टीस्पून साबित जीरा है, 2 से 3 बादियान के फूल हैं, 10 से 12 हैं साबित काली मिर्च के, 8 से 10 दाने लौंग के हैं, 2 से 3 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 से 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं। अब ये सारे मसाले ही जाएंगे इस ऑयल के अंदर। अब ये जो खड़े मसाले हैं इनको हमने ऑयल के अंदर कुछ टाइम के लिए क्रैकल करना है, इनको हल्का फ्राई करना है। जैसे ही खड़े मसाले थोड़ा सा फ्राई होंगे तो इसमें शामिल करेंगे एक प्याज जिसको स्लाइस में काट लिया है। अब ये स्लाइस में कटी हुई प्याज जो है ऑयल के अंदर इन खड़े मसालों के साथ ही हम फ्राई करेंगे। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पुलाव का कलर कैसा करना है। मैं यहाँ पे पुलाव को जो है थोड़ा वाइट की तरफ ही रखूंगी, तो जिसके लिए यहाँ पे प्याज है इनको बहुत ज्यादा मैं ब्राउन नहीं करूंगी। मैं इनको जैसे ही प्याज जो है हल्के गोल्डन सॉफ्ट से होंगे तो वहां तक ही मैंने इनको जो है फ्राई करना है, बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जितना पानी। पानी शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल के ये पेस्ट बना लिए तो वो यहाँ पे शामिल किए और इसी के साथ यहाँ पे डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको छोटा छोटा काट लिए। अच्छा, हरी मिर्चों की जो क्वांटिटी है अपनी पसंद, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ज्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल दें, कम तीखापन पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे मटर। मटर जो है वजन में 250 ग्राम ये मटर के दाने हैं। ऑलमोस्ट 1 कप है। जो राइस हम बना रहे हैं वो 500 ग्राम राइस है, मतलब कि 2 कप राइस के साथ यहाँ पे 1 कप मैंने मटर लिए हैं। मटर को भी हमने सबसे पहले इसीलिए डाला है क्योंकि इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ये अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। इससे ये जो पुलाव है बहुत खुशबूदार, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। अच्छा, इसको आपने स्किप नहीं करना, इससे इंतहाई मजे का फ्लेवर आता है पुलाव के अंदर। आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर। नमक जो है हस्बे जरूरत इस्तेमाल करना है। 2 कप चावलों के साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे हम 1 टीस्पून जो है सफेद मिर्च शामिल करेंगे। तीखेपन के लिए हरी मिर्च भी हमने शामिल की हुई है काफी क्वांटिटी में, सफेद मिर्च भी शामिल कर दी है, तो ये इनफ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे शामिल करेंगे दही। आधी प्याली दही है जो कि हमने यहाँ पे शामिल की है। ये रेगुलर घर का बना हुआ ही दही है, ना तो बहुत ज्यादा खट्टा है और ना ही बहुत ज्यादा जो है ये मीठा सा है, नॉर्मल दही है। और दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच मैंने लो पे कर दी है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया है ताकि दही के पानी के साथ ही जो मटर है, जो उनकी कसर रह गई है तो वो भी अच्छे से पूरी हो जाए और वो अच्छी तरह से पक जाए। और इस स्टेज पे डालेंगे इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू जिनको हमने शुरू में ही फ्राई करके साइड पे रख दिया था। ये जो पुलाव है ये स्पेसिफिक, इसके अंदर जो सारा ही फ्लेवर होता है वो सिर्फ होता है इन खड़े मसालों का। इन्हीं के साथ ही मटर और आलू के साथ जो पुलाव का फ्लेवर बनता है वो बहुत मजे का आता है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें हो तो वो डाल दें। मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 लाल वाली मिर्चें पड़ी हैं, वो डाल दी हैं। और साथ यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर जिनको स्लाइस में काटा है। अच्छा, टमाटरों को अगर बहुत शुरू में डाल देते तो वो बिल्कुल ही इसके अंदर डिजोल्व हो जाते, तो इसलिए इनको इस स्टेज पे हमने डाला है ताकि बहुत ज्यादा भी ये डिजोल्व ना हो, ताकि हमारा जो पुलाव का कलर है वो भी बहुत ज्यादा जो है रेडिश की तरफ ना जाए। 2 से 3 मिनट टमाटर के साथ पकाने के बाद ही अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। जाहिर है टमाटरों ने नरम भी होना है तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है 3 कप पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप चावल मैंने लिए थे तो 3 कप जो है पानी है। अच्छा, चावलों को 15 से 20 मिनट पहले ही अच्छी तरह से धोने के बाद उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। और बासमती चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस पुलाव में। कवर करेंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। और जैसे ही पानी में उबाल आता है तो इसका कवर हटाते हैं। और यहाँ पे इस स्टेज पे आपने इसके अंदर नमक चख लेना है। थोड़ा सा पानी लेके आपने चम्मच में तो उसको टेस्ट कर लेना है। अगर ज़रूरत हो तो नमक शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मेजरमेंट यूँ रखती हूँ कि 2 कप राइस हैं तो 1 कप के साथ 1 टीस्पून नमक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आधा टेबल स्पून नमक लिया क्योंकि 2 कप चावल है तो वो इनफ है, बिल्कुल बैलेंस है ये। अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जिनको हमने 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो के रखा था। 2 कप चावल थे और बासमती ये चावल हैं। सेला राइस में इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपने सेला राइस इस्तेमाल करने हो तो फिर आपने इनको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद यहाँ पर पानी की क्वांटिटी भी फिर डबल ही जाती है। और यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे ताकि चावल हमने डाले हैं वो सारे ही पानी को सोक कर लें, एब्जॉर्ब कर लें अपने अंदर। 3 से 4 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। ये सिचुएशन है, ऑलमोस्ट पानी सारा ही खुश्क हो गया है। ये मोटे मोटे बबल्स बन रहे हैं तो ये निशानी है कि बस अब चावलों को हमने दम पर लगाना है। और दम पर लगाने के लिए अक्सर ये क्वेश्चन जो है आप लोग कर रहे होते हैं, कमेंट्स में भी ये पूछ रहे होते हैं कि जी कि दम पर चावलों को किस टाइम लगाया जाता है। अभी मैं आपको यही चीज, मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं कि जब ऊपर की लेयर पे पानी ना हो, मोटे बबल्स भी बन रहे हो, लेकिन जब आप चम्मच इस तरह से चलाएं तो पानी ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे नीचे बॉटम पे हल्का हल्का सा होगा, नमी सी होगी। जाहिर है जब चावलों को आप 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तो वो नमी ही होगी जो भाप बनाएगी और चावल फिर बेहतरीन से बनेंगे। बहुत ज्यादा पानी बच जाए उस टाइम आपने दम पे नहीं लगाना। फिर क्या होता है, चावल टूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही नरम हो जाते हैं। अच्छा, ये आपके सामने पानी ऑलमोस्ट ऊपर से सारा ही ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसको कवर करके दम पे लगाएंगे। आपने वैसे ही लगाना है जैसे कि आप लगाते हैं। अगर कवर पे कोई रुमाल वगैरह रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं इसको एज इट इज ही दम पे लगा रही हूँ। और जो एक होल सा है उसको भी मैंने टिश्यू से बंद कर दिया ताकि भाप जो है बाहर ना निकले। अब हम इसको दम पर लगाएंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे और मजीद 10 मिनट चूल्हा बंद करके हम इसको रखेंगे। टोटल टाइम जो है 20 मिनट का है और 20 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, फ्लेवरफुल सा और कम बजट में झटपट सा बनने वाला आज का ये पुलाव जो है तैयार है। एक एक चावल का दाना जो है वो खिला खिला है, फ्लेवर से भरपूर है और इतना खुशबूदार ये पुलाव बना है कि आप हैरान हो जाएंगे। बिना किसी भी तरह के गोश्त के, चिकन के भी पुलाव जो है इतना बेहतरीन, इतना शानदार जो है बन जाता है। आलू मटर पुलाव सबका ही फेवरेट होता है और सब ही इसको बहुत बेहतरीन सा बनाते हैं। और दम खोलते वक्त की ये ही आपको जो एक टिप है कि चावलों को बहुत ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि इस स्टेज पे चावल जो है बहुत ज्यादा नरम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनके अंदर भाप होती है और अगर आप ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो ये टूट जाएंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और फौरन से हम इसको निकालेंगे सर्विंग ट्रे में। और मुझे उम्मीद है ये इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो जाएगा चावल कितना खिला खिला बना है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही आज का ये जो पुलाव है हमने तैयार किया है। अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपका पुलाव भी इतना ही खिला खिला और शानदार बनेगा। और पुलाव का कलर जो है आपने अपनी पसंद और हिसाब से ही रखना है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मटर पुलाव हो या आलू मटर पुलाव हो, मैं इनको हमेशा थोड़ा सा व्हाइट की तरफ ही रखती हूँ ताकि वो दिखने में जितना अच्छा लगता है वो खाने में भी बहुत मजे का लगता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।